पहले वीडियो में मैं जो है पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट टेंस के पहचान और जो है प्रेजेंट टेंस के जो भाग हैं, और उसमें का हम पहला भाग बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ डू नॉट मिस माय वीडियो, ट्राई टू सी एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। देखिए, ये जो है अनेक पब्लिकेशन से, प्रकाशन से मैं मूल चीज़ों को जो है इसमें समाहित किया हूँ, इसलिए आप जो है प्रयास करें पूरा वीडियो देखने का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल, इसका पहचान होता है, पहचान वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है। वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है लगा रहता है। यही आइडेंटिफिकेशन होता है। ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है। इसका रूल होता है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव का रूल। अफर्मेटिव मीन्स होता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। इसे पॉजिटिव भी कहते हैं, सकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यह भी साथ में रहता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नोट में देखिए, अंग्रेजी की जितनी क्रियाएं हैं सदैव प्लूरल में होती हैं, और हम इन्हें जो है एक वचन बनाने के लिए वही प्रयोग करते हैं जिस प्रकार से काउंटेबल नाउन को हम बहुवचन बनाते हैं, वही रूल इसमें भी प्रयोग होता है एक वचन बनाने के लिए। इसलिए ये ख्याल कर लीजिए कि जो वर्ब जितने हैं वह एक वचन होते हैं और बहुवचन होते हैं, और जब हम उसमें यस या यस, आई यस, यफ यस ये सब जोड़ते हैं तो वह एक वचन हो जाता है। तो नोट में हम किसके साथ जो है यस या यस जोड़ेंगे, ये देख लीजिए। ही सी इट, ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस जोड़कर एक वचन बनाया जाता है। एक वचन बनाया जाता है। आई, वी, यू, दे,
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि यह बताया गया है कि जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया होनी चाहिए। तो हमें मालूम हो गया है कि नहीं, अंग्रेजी की क्रियाएं बहुवचन होती हैं, तो सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो हमें उसका फर्स्ट फॉर्म ही लिखना होगा, उसमें यस या यस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम किस में यस जोड़ते हैं, किस में यस, इस बात को जानना होगा। इस बात को जानना होगा कि हमें किस में यस जोड़ना है, किस में यस। देखिए नोट में, जिन शब्दों का अंतिम अक्षर, जिन जो क्रिया शब्द हैं उन शब्दों का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, यस एच, यस, डबल यस हो तो उसमें ईएस जोड़ा जाता है, उसमें ईएस जोड़ा जाता है। और अधिकतर क्रियाओं में यस जोड़ा जाता है, लेकिन ये ख्याल कर लीजिए कि केवल यस या यस से ही जो है हम सिंगुलर नहीं बनाते हैं वर्ब को, बल्कि आवश्यकता अनुसार कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें, जैसे कि फ्लाई है या फेल वाई, जैसे आप जानते हैं कि फ्लाई है तो उसमें यस या यस ही नहीं जोड़ेंगे, फ्लाई या फेल वाई, इसमें वही रूल अपनाते हैं, जैसे लास्ट में वाई हो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम आई ई एस जोड़ते हैं। तो फ्लाई का हम एक वचन बनाएंगे तो या फेल आई ई एस होगा, फ्लाई जैसे। उसी तरह से प्ले है, पी एल ए वाई प्ले, तो लास्ट में वाई हो उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है तो यस जोड़ा जाता है। तो जितने सिंगुलर से प्लूरल बनाने की विधियां हैं वही प्लूरल से सिंगुलर बनाने की विधियां, ये चीज़ जो है पढ़ लीजिएगा या बाद में बताया जाएगा। हाँ, अब आपका जो है अफर्मेटिव का पूर्ण रूप से रूल हो गया और इसे कंठस्थ कर लीजिए। एग्जाम्पल स्वरूप देखिए, एग्जाम्पल में जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। अब हमें ख्याल करना है कि कौन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माने कर्ता, तो जाने का कार्य कौन कर रहा है, वह। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे ही। अब देखेंगे कि ही सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए जब हम वर्ब लिखेंगे और वर्ब हो गया गो, तो इसका अंतिम अक्षर ओ है, तो सिंगुलर बनाने के लिए रूल बताया गया है कि इसके अंत में ई एस जोड़ते हैं। देखिए ये ओ है तो इसके अंत में ई एस जोड़ेंगे, ही गोज। और जहाँ जाया जाता है स्थान से पहले टू लगता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ही गोज टू स्कूल। ये आपका जो है सेंटेंस बना। अगला वाक्य, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग आपका जो है बहुवचन हुआ करता, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो सब्जेक्ट हुआ वी, हम लोग बहुवचन है, और प्ले माने खेलना, इसमें अब यस या यस नहीं जोड़ेंगे, तो वी प्ले
और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए कुछ विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट कौन है, कर्म कौन है, उसे नहीं जान पाते हैं। जो कार्यकर्ता द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है और करने का जिस पर प्रभाव पड़ता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो खेलने का प्रभाव क्रिकेट पर पड़ रहा है। तो अब जानिए कि क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद लिखने के लिए नियम में बताया गया है। तो वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। इससे पहले वाले में आपका जो जैसे ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल उसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं, वो प्रभावित नहीं हो रहा, अदर वर्ड में वो आ जाता है, अन्य शब्द। तो अगला एग्जाम्पल में आगे देखिए। वे सड़क पर टहलते हैं। वे सड़क पर टहलते हैं। दे वॉक, वॉक मन होता है टहलना। दे वॉक ऑन द रोड, दे वॉक ऑन द रोड। इसी अफर्मेटिव में एक वाक्य आता है जिसमें तो लगा रहता है। तो के लिए हम जो है क्या करते हैं, उससे जो फोर्स प्रकट होता है, दबाव, तो उसके बदले में उसको प्रकट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं और उससे जो तो निकल जाता है। तो नोट में ये लिख सकते हैं। और यह रूल जो है या यह वाक्य केवल अफर्मेटिव में ही आता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव या अन्य में नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में, ठीक है। तो जो तो आता है तो के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज है, डू और डज है। तो एग्जाम्पल एक देख लीजिए। वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है। अब देखिए ये सब में नहीं मिलता है, कुछ प्रकाशन में मिलता है। तो के लिए हम सहायक क्रिया दिखा देते हैं। ही डज प्ले, ही डज प्ले। यदि बहुवचन रहता है तो डू लिखेंगे। ये प्ले नहीं होगा, पढ़ना वाली बात है, इसलिए ही डज रीड लिखेंगे। सारी गलत हो गया, ही डज रीड, ठीक है। निगेटिव वाला जो है हम अगले पार्ट में बताएंगे। फिर थैंक यू, और मेरा वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने का जरूर जो है प्रयास करें।